फिर बेटा फंगस का लाइफ में कभी बेटा दिक्कत नहीं होगा। फंगस किंगडम के जितने एग्जाम्पल है मैंने शॉर्ट ट्रिक में आपको बताए हैं कि जो 4 क्लास है, फाइकोमाइसीटिस, एस्को, बेसिडियो, ड्यूटेरो, मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, मुझसे ले लेना। और अगर वायरस का भी तुम्हें चाहिए, वायरस भी मुझसे ले लेना, वायरस का लिंक लेना। वायरस मुझसे क्यों लोगे, तो ऐसे ही कोरोना वायरस चल रहा है ना, तो मुझसे वायरस वाला लिंक ले लेना। दो टॉपिक को अच्छे से करो। और प्लांट किंगडम तो बच्चा मैंने पूरा ट्रिक पे पढ़ा दिया है। मैंने एक वीडियोस बनाया था, बहुत सारे बच्चे ने देखा होगा। उसमें बेटा पूरा चैप्टर मैंने कहानी के फॉर्म में बता दिया। पूरा चैप्टर बेटा एक फादर और सन के, बाप और बेटे के बीच में, कहानी के बीच में पूरा मैंने बताया। स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट क्या होता है, कहाँ डोमिनेंट होता है, कहाँ पर बेटा वो इंडिपेंडेंट होता है, ये मैंने बहुत अच्छे से तुम्हें समझाया है। और प्लांट किंगडम के एग्जाम्पल तो बेटा बच्चों वाले सारे एग्जाम्पल के मैंने ट्रिक्स बता दिए। तो क्लास के बाद में आप बेटा प्लांट किंगडम का मुझसे मांग लीजिएगा एक लिंक, फंगस का मांग लीजिएगा और वायरस का मांग लीजिएगा। इनफ है, इनफ है बच्चा। और मैं कोशिश करूंगा, मैं एनिमल किंगडम तो नहीं पढ़ाता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अरेंज कर दूं। ठीक है, तो समझ में आया रजिया, समझ में आया। प्लांट किंगडम मैंने आपको बताया होगा, प्लांट किंगडम के लेक्चर मैंने लिए होंगे, तो उसमें स्पोरोफाइट, गेमिटोफाइट, वो बड़ा कंफ्यूजन करता है, समझ ही में नहीं आता है आधे बच्चे को। सर कहाँ स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, कहाँ सर पैरासिटिक है, कहाँ सर गेमिटोफाइट डोमिनेंट है, पता नहीं चलता। तो मैंने बहुत ही अच्छे से बेटा कहानी के थ्रू, एकदम बेटा महाबेवकूफ इंसान को भी समझ में आ जाए, बेवकूफ नहीं बेटा, महाबेवकूफ, जिसको बेटा बायो का जीरो मालूम है ना, वो भी बेटा प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस को बना लेगा, अगर उस वीडियोस को आप ध्यान पूर्वक अगर देखेंगे तो। ठीक है, और हो तो गया, प्लांट किंगडम में कोई दिक्कत नहीं है। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में एक बार एनसीईआरटी को रीड करो, फंगस मेरे लिंक से देख लेना, वायरस मेरे लिंक से देख लेना, बाकी बेटा एक बार रीड कर लो, हो जाएगा। चैप्टर 1 में पढ़ाता नहीं, तो मैं चैप्टर 1 का भी कुछ बनाता। चलो ठीक है, चलो अब हम लोग बैक टू टॉपिक पे आ जाए अपना। तो बेटा जो भी टेस्ट होता है ना, मैं हमेशा बोलता हूं बेटा टेस्ट को बड़ा सीरियस लिया करो। कोई भी टेस्ट होता है तो बेटा उसको लूज मत लिया करो कि ठीक है टेस्ट है, आएगा तो बना देंगे, नहीं आएगा तो नहीं बनाएंगे। बेटा टेस्ट एक बच्चों को बोला जाता है कोटा में, ठीक है, बोला जाता है बेटा टेस्ट जो होता है ना वो एज ए आपका त्योहार है, फेस्टिवल है। यानी आप कई दिन प्रिपरेशन करते हो, जैसे ईद आता है, दीपावली आता है, दशहरा आता है। अब बेटा कितने दिनों से प्रिपरेशन करते हो होली का, तो तुम्हारे लिए बेटा त्योहार कौन है? जब तक तुम डॉक्टर नहीं बन जाते हो, तुम्हारे लिए जो फेस्टिवल है, त्योहार है बेटा, वो एग्जाम है। और एग्जाम को सीरियस लेना चाहिए और एग्जाम की बेटा तैयारी करनी चाहिए। एक हफ्ते बाद है, लेकिन मैं तैयारी आज से कर दूंगा, क्योंकि मुझे बेटा उस फेस्टिवल को एंजॉय करना है। तो बोला जाता है कि कोटा में कि लोग 6 दिन पढ़ाई करते, 6 दिन बेटा पढ़ाई करते हैं और 7वें दिन बेटा एंजॉय करते टेस्ट के नाम पे। टेस्ट देने के बाद थोड़ा बेटा शाम का टाइम फ्री रहते, थोड़ा सा रिलैक्स करते हैं। तो 6 दिन पढ़ाई कीजिए, 7वें दिन टेस्ट दीजिए और शाम के टाइम में थोड़ा एंजॉय कीजिए, यही होता है बेटा लाइफ। अगर ऐसे तुम हर हफ्ते करते जाओगे ना, अगर हर हफ्ते बेटा टेस्ट आप दोगे, तो फाइनली बेटा अपने जो गोल है ना, उस सीढ़ी को बेटा पहुंच जाएंगे। कोई बड़ा चीज नहीं है, लेकिन आदमी सोचता क्या कि वो टॉप कर गया। आजकल न्यूज में आता है कि बिहार से 2nd रैंक आ गया, 8 रैंक आ गया, 17। कभी बेटा उसका मेहनत पूछना ना, बहुत मेहनत करते हो, उनका 2 साल का वो मेहनत होता है। ऐसा नहीं कि 10 दिनों 15 दिन 2 महीने का मेहनत नहीं है, वो 2 साल का मेहनत होता है। तो आप लग जाइए, अभी भी आपके पास 6 से 7 महीने हैं, और उस मेहनत को अगर कीजिएगा वहां तक पहुंच जाइएगा। हाँ, मैं ले प्लांट किंगडम का मैं भेज दूंगा, मैंने बोला तो मैं प्लांट किंगडम का लिंक भेज दूंगा, फंगस का भेज दूंगा, वायरस का भेज दूंगा, प्रोटिस्टा का चाहिए वो भी भेज दूंगा। ठीक है, लेकिन प्रोटिस्टा इसे पढ़ लीजिए बच्चा, आप एनसीईआरटी से पढ़ लीजिए ना, तो मुझसे बोलेगा मैं भेज दूंगा, टेंशन मत लीजिए। चलो ठीक है, तो हम लोग आज बैक अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं। ठीक है, बैक अपने टॉपिक्स पे आ जाते हैं। हमने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट किया था बच्चा, जिसे हम लोग कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। ये बेटा एक तरह से मैथमेटिक्स है, मतलब तुम्हें एनालाइज करना है, बीमारी को एनालाइज करना है। ये रट्टाफिकेशन नहीं बेटा, थोड़ा सा ब्रेन चलाना है कि बीमारी बेटा तुम्हारे दादा में थी,
तुम्हारे बेटा तुम्हारे अंदर आएगी ही नहीं आएगी, तुम्हारे बेटे में आएगी या नहीं आएगी। इसी को कहते हैं बेटा पेडिग्री एनालिसिस। तो मैंने पिछले क्लास में इसकी शुरुआत तो कर दी थी और आपको बेटा एक कैटेगरी बताया भी था, आज सेकंड कैटेगरी बताने वाला हूं, पेडिग्री। ठीक है, पेडिग्री बेटा एक चार्ट के फॉर्म में जिसमें बीमारी को हम पता कर सकते। ठीक है, अब देखिए पेडिग्री के अंदर में बेटा हम लोग पढ़ने वाले किसे, जेनेटिक डिसऑर्डर को। जीन के खराबी से जो बीमारी होती है उसे जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं। जेनेटिक डिसऑर्डर कहते हैं जीन की खराबी से जो बीमारी होगी, जेनेटिक डिसऑर्डर। आपकी एनसीईआरटी जेनेटिक डिसऑर्डर को एक नाम लेती है बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर। तो ये भी आप सीख लीजिए, जेनेटिक डिसऑर्डर एनसीईआरटी उसे क्या बोलता है बेटा, मेंडेलियन डिसऑर्डर। क्योंकि मेंडल का भी मानना था हर काम करने के लिए बेटा एक जीन होता है, हर काम करने के लिए जीन होता है, और वो जीन खराब हो गया, आपके अंदर खराब हो गया, आपके बच्चे में खराब वाला जाएगा, आपके बेटे में खराब वाला जाएगा, बेटियों में खराब वाला जाएगा, फिर आपकी बेटी से आपके नाती में खराब वाला जाएगा। तो मेंडल का भी तो यही मानना था कि हर कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाला जीन होता है, और जीन बेटा खराब हो गया तो आपके नेक्स्ट जनरेशन में खराब वाला जीन माइग्रेट करेगा। तो कंफ्यूज मत होइएगा, जेनेटिक डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर बेटा एक चीज है। बोले ठीक है सर होता क्यों है? कहानी बड़ा सिंपल है बेटा, तुम्हारे अंदर ये सेल है और सेल के अंदर बेटा ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर में है बेटा क्रोमोसोम ना। ये कितने क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है। ठीक है, इस क्रोमोसोम पे बेटा लगभग 30,000 जीन्स पाए जाते हैं बेटा, 30,000 समझ लो। आप बोलेगे सर आपने काउंट किया है क्या? 30,000 बोल रहे हो, काउंट किया है क्या कभी आपने कि एक इंसान के अंदर 30,000 जीन है? बेटा इसे काउंट करने के लिए दुनिया का सबसे महंगा पैसा वाला प्रोजेक्ट चलाया था बच्चा, जिसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। दुनिया में सबसे महंगा पैसा, मार्स मिशन आज चलाते। उस टाइम बेटा 1990s में हमने 13 साल के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया था। मैं अगले क्लास में अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा। 1990 से बेटा 2003 तक मैंने 13 साल का एक प्रोजेक्ट चलाया था, पता करने के लिए एक इंसान के अंदर कितने जीन्स हैं, वो जीन बेटा क्या काम करता है, कौन सा हीमोग्लोबिन वाला बनाने वाला जीन कहां है, इंसुलिन बनाने वाला जीन कहां है। हमने बेटा हर जीन के बारे में पता करने की कोशिश की। इसी को कहा गया बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तब मैं बता रहा हूं कि ये जीन की खराबी से ये बीमारी होगी। मुझे कहां से मालूम? मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ा, तब मुझे पता चला ओ कि हीमोफीलिया नाम की बीमारी जानते हो क्यों होता है? हीमोफीलिया नाम की बीमारी क्यों होता है मालूम है? बोले बताओ। क्योंकि हमारे अंदर में एक्स क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम है, और उस पे जो जीन है वो खराब हो गया, हीमोफीलिया हो जाएगा। वो जीन कहां मौजूद है बेटा? एक्स क्रोमोसोम पे, इसलिए वो जीन एक्स लिंक्ड डिजीज कहलाएगा। वो डिजीज क्या कहलाएगा हीमोफीलिया बेटा? एक्स लिंक्ड डिजीज। बोले सर क्यों? क्योंकि वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे पाया गया। लिंक्ड मतलब जुड़ा हुआ, लिंक्ड मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ। लेकिन वो जीन बेटा जब रिसेसिव कंडीशन में होगा तब बीमारी होगी, इसलिए इसका पूरा नाम देंगे बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। वो जीन है तो सही बच्चा, लेकिन रिसेसिव कंडीशन में होगा तब बीमारी होगी, इसलिए आप एग्जाम में लिखे आइएगा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज। नीट में इस पर पेपर में आ गया था और पूछा था हीमोफीलिया ऑटोजोमल है क्या? बोले नहीं सर ने बताया था एक्स क्रोमोसोम की खराबी से होता है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव। हाँ बच्चा हम पढ़ेंगे सिकल सेल एनीमिया, शॉर्ट फॉर्म में एससीए लिख दूं, सिकल सेल एनीमिया। हमारे एनसीईआरटी में बेटा है फिनाइल कीटोनूरिया, पीकेयू, फिनाइल कीटोनूरिया। एक बीमारी देखा रखा है बेटा थैलेसीमिया। वो बीमारी बेटा उसके जो जीन है वो ऑटोजोम पे मौजूद है। कहां है बेटा? ऑटोजोम पे, सेक्स क्रोमोसोम पे नहीं, ऑटोजोम पे। और वो खराबी होगी, इसलिए इस बीमारी का नाम एनसीईआरटी लिखेगा बेटा ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। ऑटोजोमल रिसेसिव डिजीज। तो बीमारी कितने तरह के? बोले सर 2 तरह के। एक्स क्रोमोसोम की खराबी से एक्स लिंक्ड डिजीज, ऑटोजोम पे जीन है
उसकी खराबी से ऑटोसोमल डिजीज। तो थोड़ा समझिए बच्चा। तो हमारे एनसीईआरटी में बेटा सेक्स लिंक डिजीज बहुत डिटेल से दे रखा है। हमारे एनसीईआरटी में बेटा ये वाला बीमारी एक्स लिंक्ड डिजीज और खास करके बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज बहुत डिटेल से दे रखा है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज काफी डिटेल से दे रखा है। बोले ठीक, एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज काफी डिटेल से दे रखा है। आपको बेटा पूछा जाएगा इसके एग्जाम्पल। बोले सर एग्जाम्पल तो हमें याद है, थोड़ा बेटा मैसेज में बता दीजिए मुझे। मैंने आपको 2-3 एग्जाम्पल बताए थे और एनसीईआरटी में तो 2 ही है। चलिए बच्चा केवल एनसीईआरटी के एग्जाम्पल केवल बता दीजिए ना, अभी तो बताया। एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के एग्जाम्पल एनसीईआरटी में केवल 2 है, अभी मैंने नाम लिया था, हमने नाम लिया था बच्चा, ठीक है। तो और लेकिन मैंने इसके अलावा भी आपको बताया, इसके अलावा 2 बीमारी और बताई है। अगर किसी बच्चे को याद है पिछले क्लास का तो बेटा भूलना नहीं है। बोले सर हीमोफीलिया है, ये बेटा बच्चों को आता है, हीमोफीलिया है सर, हीमोफीलिया, जिसमें ना सर कट फट जाएगा ना तो ब्लड निकलते जाएगा। मेरे एक दोस्त को था तो मैंने रियल में देखा है, रियल में मैंने देखा है बच्चा, बड़ा शार्प बच्चा था, लेकिन हुआ क्या कि कभी कभी बेटा उसका ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता था और बड़ा मुश्किल हो जाता था। फिर 2-3 महीने बेटा उसे रेस्ट लेना पड़ता था, फिर डॉक्टर के पास जाना है, थोड़ा डिफिकल्ट लाइफ है। हीमोफीलिया बेटा एक बीमारी है, हीमोफीलिया, ठीक है। दूसरा है बेटा जिसमें कलर को नहीं पहचानिएगा, कलर ब्लाइंडनेस। ये 2 आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। आपको पहचानने में दिक्कत होती है बेटा कलर को ना, कलर ब्लाइंडनेस। आपको बेटा ताउमर जिंदगी भर पता भी नहीं चलेगा कि आपको कलर ब्लाइंडनेस नाम की बीमारी है, तो मरिए उरिएगा नहीं। सर कलर ब्लाइंडनेस हो गया तो मर जाएंगे, अरे नहीं बेटा मत मरिए। सर हीमोफीलिया होगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग, हीमोफीलिया बेटा अगर फीमेल को होगा वो मर जाएगी। वापस से बोल रहा हूं, अगर किसी फीमेल को हीमोफीलिया हो गया तो वो बेटा मर जाएगी, लेकिन मेल नहीं मरेगा, मेल नहीं मरेगा, बट फीमेल विल डाई। इसी को कहते हैं बेटा वो लीथल जीन है, जानलेवा जीन है, जानलेवा जीन है। बोले क्यों सर, एक्सप्लेन करूंगा थोड़ी देर में। फीमेल को अगर डिजीज हुआ बेटा वो मर सकती है एम्ब्रियोनिक स्टेज में, वो बच्ची पैदा नहीं होगी, आपको दिखेगा नहीं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में उसका डेथ हो जाएगा, ठीक है। मेल नहीं बेटा, मेल नहीं। बोले चलो एक एडवांटेज तो है, लेकिन ये बीमारी बेटा मेल को होने के चांसेस ज्यादा हैं, एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा बच्चा एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, आप याद रख लीजिए बच्चे लोग, पिछले क्लास में भी बताया था बेटा, डच्चिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, डच्चिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक प्रॉब्लम है बच्चे, एक प्रॉब्लम है। बोले सर क्या, आपके एनसीईआरटी में बेटा एक मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी गिवन है, ध्यान से सुनना। आपके एनसीईआरटी में बच्चा एक बीमारी दे रखा है मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी, यहां बेटा डच्चिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है। दोनों में कंफ्यूज मत कर जाइएगा बेटा, दोनों में कंफ्यूज मत कर जाइएगा। ये बेटा डच्चिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है और एनसीईआरटी में क्या है बेटा, मायोटोनिक। मायोटोनिक वाला ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है, ये बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। और आपके एनसीईआरटी में एक बीमारी दे रखा है बच्चा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी। बोले सर पढ़ा तो है, कभी दिखा नहीं सर। बेटा यही होता है, अच्छे से पढ़ना चाहिए ना तो दिख जाएगा। सर कहीं नहीं दिखता है मुझे मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी एनसीईआरटी में, दिखता है कहां बेटा, कुछ पेडिग्री करके ऐसा चार्ट वार्ट बनाया हुआ होगा, इस तरह से उल्टा सीधा कुछ ऐसे बने होंगे बेटा। एनसीईआरटी में देखो ना 2 ऐसे ग्राफ राफ बने होंगे, चार्ट, यही है बेटा पेडिग्री। उसके नीचे में एक्सप्लेनेशन में देखना, उसके नीचे बेटा एक्सप्लेनेशन में देखना, वहां लिखा होगा बेटा मायोटोनिक डिस्ट्रॉफी और ये बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट कैसे होता है मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बहुत सारे बच्चे बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं, बेटा कंफ्यूज नहीं करना है। डच्चिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक्स लिंक्ड रिसेसिव, मायोटोनिक वो होगा बेटा ऑटोसोमल डोमिनेंट। बोले ठीक है सर। इसके अलावा बेटा एक और मेरे तरफ से आप याद कर सकते थे, लिस्क निहान सिंड्रोम, लिस्क निहान सिंड्रोम। ये आप लोग टेस्ट सीरीज देते हैं ना, देखो होता क्या है, मैं बार बार बोलता बेटा एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, लेकिन जेनेटिक्स में बच्चा लोग ये ट्रेंड रहा है। पहले जेनेटिक्स से बेटा 15 क्वेश्चन आते थे, मालूम है,
पहले जेनेटिक्स से यानी मॉलिक्यूलर बेसिस और इस चैप्टर मिला करके बेटा 15 क्वेश्चन आते थे। तब बेटा बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते थे जेनेटिक्स से, थोड़ा हाई फाई थोड़ा हार्ड क्वेश्चन बनता था। आजकल तो बेटा बच्चों वाला क्वेश्चन बन रहा है, बच्चों वाला बन रहा है। इसलिए एक जेनेटिक्स में कोई भी टीचर तुम्हें पढ़ाएगा ना, कोई भी तुम बुक पढ़ोगे ना, थोड़ा सा हार्ड देगा। एनसीईआरटी में नहीं है लिस्नियान सिंड्रोम, लेकिन हर टीचर, हर बेटा टीचर पढ़ाएगा, हर बुक में लिखा होगा। क्योंकि थोड़ा सा हमें जेनेटिक्स को थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ लेना चाहिए। क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे, आ भी चुका है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो कुल मिलाकर के बेटा ये 4 बीमारी याद कर लीजिए। ये दोनों बेटा एनसीईआरटी में, ये दोनों आसान है, ये दोनों बेटा आसान है। हीमोफीलिया को हम लोग कहते हैं बेटा रॉयल डिजीज, खानदानी बीमारी, राजा महाराजा वाली बीमारी। और बेटा ये पिछले 50-60 सालों से चला आ रहा है। और कलर ब्लाइंडनेस बेटा, कलर को पहचानने में दिक्कत, बोले ठीक है। अब हम लोग देखे बच्चा इस एक्स लिंक रिसेसिव के बेटा पहचानने के तरीके, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं ना, XLD, एक्स लिंक डोमिनेंट मैंने लिख दिया, तो इसे मैं फिर से ठीक कर देता हूं। इसे लिखना था बेटा एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज, XLR, ठीक है। अब इसका सिंबल लिखना सीखिएगा बच्चा। सिंबल नाम में लिखा है बेटा, वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे होगा और रिसेसिव होगा तब बीमारी होगी। पैटर्न को पिक कीजिए। एक फीमेल है, मान लो यहां प्रगति है फीमेल, ये बेटा मैं मेल हूं, ठीक। फीमेल बच्चा, फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम होते हैं, प्रगति के बाद 2 एक्स क्रोमोसोम, एक उसने मम्मी से लिए, एक पापा से लिया, ठीक है। सभी बच्चे, सभी लड़कियां की मैं बात कर रहा हूं, लड़कों की नहीं बात कर रहा हूं। लड़की के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, एक मम्मी एक पापा से लिया, और दोनों बेटा, दोनों के दोनों जो एक्स क्रोमोसोम है उस पे बेटा डोमिनेंट वाला जीन है, कैपिटल ए, दोनों अच्छे वाले जीन है। तो क्या प्रगति को बीमारी होगी? बोले सर नहीं होगी, प्रगति नॉर्मल लड़की है क्योंकि उसमें जीन अच्छा वाला है। चलो ठीक है, सेकेंड ऑप्शन। प्रगति ने एक पेरेंट से बेटा कैपिटल ए लिया, एक पेरेंट से स्मॉल ए लिया, हो सकता है बेटा मम्मी से स्मॉल ए मिल जाए या पापा से मिल जाए, ठीक। तो प्रगति के अंदर में बेटा ये खराब वाला जीन तो आ चुका है, देखिए स्मॉल ए वाला आ चुका है, खराब वाला आ चुका है, लेकिन कैपिटल ए के सामने छुप गया। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या होता है, जो रिसेसिव वाले जीन है उसको छुपा देता है, डोमिनेंट वाला कैपिटल ए छुपा देगा। यानी प्रगति के अंदर में खराब वाला जीन आ तो चुका है, लेकिन बेटा अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। इसलिए मैं प्रगति को कहूंगा कि प्रगति बेटा नॉर्मल लड़की है, उसे कोई बीमारी नहीं है, बट वो कैरियर है, कैरियर मतलब वो कैरी कर रही है, ढो रही है, दिखता नहीं है उसके अंदर, लेकिन बेटा उसके अंदर वो चीज मौजूद है। अब देखिए, प्रगति के पापा ने एक से स्मॉल ए दिया, प्रगति के मम्मी ने स्मॉल ए दिया, प्रगति का हो गया कबाड़ा, दोनों जीन खराब, दोनों एक्स खराब वाले। अब ये बेटा जीन खराब तो क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, अगर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बना तो बेटा ब्लड क्लॉट नहीं करेगा, ब्लड बेटा लॉस, और बेटा हो गया उसे बीमारी हीमोफीलिया, यानी कि बेटा उसे हो गया डिजीज। जीन क्या कर रहा था, क्लॉटिंग फैक्टर बनाता था, यहां बेटा क्लॉटिंग फैक्टर बनाने वाले जीन खराब हो चुके हैं, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बनेगा, ब्लड क्या होगा बेटा, नहीं जमेगा, क्लॉट नहीं करेगा, एक्सेस ब्लीडिंग होगा, बीमारी हीमोफीलिया। चलो ये प्रगति की कहानी थी, सिंबल लिखना सीख गए। अब मेरी कहानी सुन। ये जीन बेटा एक्स क्रोमोसोम पे, वाई पे नहीं है, तो मैंने अपने मां से बेटा, मैं याद रखिए मैं मेल हूं, मेरे अंदर एक एक्स है एक वाई है, मैं पापा से बेटा वाई लूंगा। कोई भी बेटा अपने पापा से वाई लेता है और मम्मी से बेटा एक्स लेता है, याद रखिएगा। लड़की बेटी 2 एक्स है, एक मम्मी से एक पापा से, लेकिन बेटा एक वाई है वो पापा से लेगा, एक्स बेटा मम्मी से लेगा। थोड़ा सोचिएगा, अब सोचो, एक्स कैपिटल ए वाई है बेटा, देखिए एक्स कैपिटल ए वाई, वाई पे तो वो जीन है ही नहीं, वाई पे वो जीन नहीं है, केवल बेटा एक्स पे है।
मतलब मेरे अंदर एक ही किडनी है, सिंपल बेटा, ऐसे समझो। प्रगति के अंदर 2 किडनी है, मेरे अंदर बेटा एक ही किडनी है। मम्मी से लिया है किडनी, अच्छा वाला है, मैं नॉर्मल हूं। लेकिन मेरी मम्मी ने बेटा मुझे जो किडनी दिया एक्स स्मॉल ए वाई खराब वाला दे दिया, बोले सर खराब वाला है सर, तो डिजीज हो जाएगा बेटा, डिजीज हो जाएगा। अब सोचो बच्चा, क्या मेल कभी कैरियर होगा? क्या बेटा मेल कभी कैरियर हो सकता है? बोले सर कैरियर के लिए मतलब 2 किडनी, एक अच्छा एक खराब। लेकिन सर आप में तो, मेल में तो एक ही किडनी होता है, तो मेल कभी भी बेटा इस बीमारी के लिए कैरियर नहीं होगा। ध्यान से सीख लीजिए, कोई बेटा गड़बड़ नहीं कीजिएगा बाद में, सर ये वाला कैरियर कैसे हो गया। कैरियर वो कंडीशन है जब 2 किडनी हो, एक अच्छा एक खराब। लेकिन मेरे पास तो एक ही किडनी है, या तो अच्छा या तो खराब, इसलिए मेल कभी कैरियर नहीं होगा। फीमेल बेटा कैरियर हो सकती है, देखिए फीमेल कैरियर हो सकती है, मेल कभी कैरियर नहीं होगा। मेल को डिजीज होने के चांसेस ज्यादा, मेल को बेटा डिजीज होने के चांसेस ज्यादा, क्योंकि उसके पास एक ही किडनी है। अच्छा आया ठीक, नहीं आया खराब बेटा खराब, बीमारी हो गई। तो याद रखिएगा। चलिए ठीक है, अब हम लोग बेटा फटाफट इससे प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। लॉजिकल चलेंगे। पहले बेटा मेरे बारे में थोड़ा सोच लीजिए, मैं मेल हूं, मेरे पास बेटा एक एक्स है और एक बेटा वाई है, ये मेरा फिगर है एक्स एंड वाई। ये मेरे पापा एक्स और वाई, ये मेरे पापा है बेटा, पी फॉर पापा, यानी मेरे फादर, फादर पापा बोलो, ठीक है। अब देखिए ये मेरी मम्मी, एक्स और एक्स, मम्मी में 2 एक्स है, ये मम्मी, मम्मी मदर, ठीक है। ध्यान से सुनना बच्चा, मेरे बारे में सोचो, मैंने पापा से एक्स लिया होगा या वाई लिया होगा? मेरे अंदर एक एक्स है एक वाई है, मम्मी के पास में तो वाई नहीं है ना, यानी मम्मी ने बेटा मुझे जो दिया है वो बेटा अपना एक्स दिया है। सोचो ना, मेरे अंदर एक्स कहां से आएगा? ठीक है, तो मेरे अंदर में बेटा पापा के साइड से आएगा बेटा वाई क्रोमोसोम। देखिए ना, पापा ने मुझे क्या दिया बेटा, वाई, ये वाला वाई दिया है, और मम्मी ने बेटा मुझे ये वाला एक्स दिया है। पहले अपने दिमाग में ये कहानी सेट कर लीजिए, मेरे अंदर एक एक्स है एक वाई है। बोले सर पापा मुझे एक्स दे देंगे तो कबाड़ा उड़ जाएगा। पापा से तुम्हारे अंदर बेटा एक्स आएगा, मम्मी से भी बेटा एक्स आएगा, तो तुम तो बेटी हो गए। हम बेटी की कहानी बता रहे, बेटी की नहीं बता रहे, बेटी की कहानी सेकंड स्टेप में, हम बेटे की कहानी बता रहे। बेटा बनने के लिए स्पर्म से वाई आएगा और इस ओवम से एक्स आएगा, तब बेटा बनेगा। बोले हाँ। अब सोचो, ये बीमारी बेटा, ये जो बीमारी की कहानी है वो कौन से क्रोमोसोम की खराबी से? बोलेंगे सर वो एक्स क्रोमोसोम की खराबी से। सोचो, ये जो बीमारी है वो बेटा किस क्रोमोसोम की खराबी से? तो वो है बेटा एक्स क्रोमोसोम की खराबी से। वाई से तो कोई लेना देना नहीं, वाई से बेटा हीमोफीलिया का कोई लेना देना नहीं, एक्स को लेना देना है। और मैंने पापा से बेटा, पापा से अपना वाई लिया है, यानी कि बच्चा ये बीमारी एक्स के खराबी से हो रहा है, पापा से मैंने वाई लिया है। तो आपके पापा में बेटा अगर मान लो डिजीज है, स्मॉल ए है, डिजीज है, तो क्या मेरे अंदर पापा से एक्स आएगा? नहीं। अगर बेटा पापा को डिजीज है, देखिए मैंने डिजीज लिख दिया, पापा एक्स स्मॉल ए वाई डिजीज है, क्या मेरे अंदर डिजीज होगा? बोले नहीं सर, मैं बीमारी के लिए ना मम्मी पे डिपेंडेंट हूं, क्योंकि मां से मैं एक्स लेता हूं, पापा से वाई लिया हूं, वाई से डिपेंडेंट ही नहीं, वाई से मुझे कोई मतलब ही नहीं बीमारी का। तो पापा से तुम्हें कोई मतलब नहीं है बेटा अपनी बीमारी का, तुम मम्मी पे डिपेंडेंट हो। पापा नॉर्मल, नॉर्मल हो, पापा डिजीज, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, पापा से तो वही ले लो। तुम डिपेंडेंट हो बेटा मम्मी पे, मम्मी का एक्स कैसा है? मम्मी का एक्स मतलब मम्मी के अंदर में दोनों एक्स बेटा कैपिटल ए वाले हैं, तो तुम्हारे अंदर में कोई एक जाएगा, कोई एक जाएगा, कोई जाए बेटा तुम्हारे अंदर में एक्स कैपिटल ए तो आ गया। तो सोचो बेटा, अगर मम्मी नॉर्मल है, होमोजाइगस नॉर्मल है, मम्मी होमोजाइगस नॉर्मल है, तुम्हारे अंदर एक्स कैपिटल ए आया, तो तुम बेटा हो गए नॉर्मल।
पहली कहानी। दूसरी कहानी, अगर बेटा मम्मी कैरियर है, कैपिटल ए और स्मॉल ए, एक खराब एक अच्छा। अब बताओ सर, या तो ये वाला एक्स ये वाला आ सकता है सर, या तो ये वाला आ सकता है, दोनों में से कोई एक आएगा। 50-50% चांस है। 50% कैपिटल ए, 50% स्मॉल ए। तो अगर बेटा मम्मी कैरियर है तो बेटे में डिजीज होने के चांस बेटा 50% है। सोचो, मम्मी कैरियर यानी हेट्रोजाइगस होगी, या तो कैपिटल ए आएगा या तो स्मॉल ए आएगा। चांसेस बेटा, चांसेस, प्रोबेबिलिटी हाफ, हाफ प्रोबेबिलिटी है डिजीज के, 50% प्रोबेबिलिटी चांसेस बेटा डिजीज के। अगर बेटा मम्मी को डिजीज है, एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल है, सोचो मम्मी को डिजीज है, मम्मी को कब डिजीज होगा, दोनों एक्स खराब होगा तब। तो ये खराब वाला एक्स तो तुम्हारे अंदर आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो बेटा तुम्हारा डिजीज होना कंफर्म है, 100% चांस है कि बेटा तुम्हें बीमारी होगी। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो बेटा थोड़ा लॉजिकल सोचिए। तुम बेटा मेल हो, एक्स और वाई ऐसे लिख दो, पापा से कोई मतलब नहीं बेटा, पापा से हमने एक्स थोड़ी लिया है, मम्मी से मतलब है। मम्मी को डिजीज, देखो बेटा मम्मी को डिजीज, मम्मी को डिजीज 100% तुम्हें डिजीज होगा। मम्मी बेटा कैरियर, मम्मी बेटा कैरियर, एक्स कैपिटल ए स्मॉल ए, 50% चांस डिजीज के। और मम्मी बेटा नॉर्मल, होमोजाइगस नॉर्मल, तो बेटा 100% चांस है तुम्हारे नॉर्मल होने के। चलो बच्चे, चलो किसे किसे ये कहानी समझ में आ गई फटाफट, मैंने कल भी बताया था, चलो आज भी बता दिया। चलो बच्चे, चलो किसे किसे ये कहानी समझ में आ गई। बहुत ही आसानी है, इंटरेस्टिंग है बेटा, इससे इंटरेस्टिंग क्या मिलेगा, इससे इंटरेस्टिंग क्या कहानी बन सकती है। ठीक है, तो मेरे में से सभी बच्चे को समझ में आ गया। अब देखो ध्यान से, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। चलो, संजना सर, मम्मी तो कभी होमोजाइगस रिसेसिव होगी ही नहीं, वो बेटा हीमोफीलिया के लिए नहीं होगी, कलर ब्लाइंडनेस के लिए हो सकती है, लिस्क-निहान सिंड्रोम के लिए हो सकती है। संजना मैंने बोला था हीमोफीलिया के केस में वो मर जाती है ना, हम तो एक्स लिंक रिसेसिव सभी के लिए कंसीडर कर रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है बच्चा, चलो ठीक है, इतना अच्छा सोचा, अच्छा सोचा है संजना ने, चलो ठीक है। अब बेटा, अब हम लोग संजना के बारे में सोच लेते हैं। संजना मेल है फीमेल है, फीमेल, एक्स और एक्स कितना है बेटा, संजना के अंदर एक्स क्रोमोसोम 2, बोले ठीक सर 2 एक्स क्रोमोसोम है। इसके पापा एक्स एंड वाई, पापा से बेटा कंफर्म है कि उसने एक एक्स तो लिया होगा, क्योंकि वाई तो बेटा फादर का वाई तो बेटे में जाता है, और फादर का एक्स बेटा बेटियों में जाता है। तो एक एक्स कहां से लिया बेटा, अपने पापा से। मम्मी के पास 2 एक्स क्रोमोसोम है, उन 2 एक्स क्रोमोसोम में से एक एक्स क्रोमोसोम उसने अपने मम्मी से लिया है। बेटा ये तो कहानी एकदम क्लियर है। संजना नाम की लड़की है। अब फिर से तुम लोग, मुझे क्या, मैं तो पढ़ाना छोड़ दूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट, चलो गलती से हो गया तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, मैं क्या, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो ठीक है, यहां देखो, तो संजना नाम की जो लड़की है उसके अंदर बेटा 2 एक्स क्रोमोसोम, एक बेटा उसने अपने पापा से लिया होगा ये एक्स, एक बेटा उसने अपने मम्मी से लिया होगा, मम्मी में 2 एक्स है, उन 2 में से कोई एक पहुंचेगा संजना के अंदर में। बोले ठीक है सर। अब सोचो कहानी, ये बेटा संजना 2 एक्स लिख दिया, थोड़ा सा सोचो बेटा 2 एक्स लिख दिया, बोले हाँ। ये उसके पापा को लिख दिया एक्स एंड वाई, और ये बेटा उसकी मम्मी को लिख दिया एक्स एंड एक्स, बोले हाँ। अब संजना को बीमारी कराती, अभी बहुत संजना बोल रही थी सर ऐसे कैसे हो गया, अब बेटा संजना को मैं बीमारी करा के दिखाता हूं। मान लो बच्चा कि फादर बेटा नॉर्मल है, एक्स कैपिटल ए वाई, सोचो बेटा पापा नॉर्मल है, एक्स कैपिटल है, तो संजना के अंदर एक्स कैपिटल ए आके बैठ गया, एक्स कैपिटल ए आके बैठ गया, बोले हाँ। अब बेटा मम्मी को ले, मम्मी कैपिटल ए, मम्मी कैपिटल ए, यहां से क्या आएगा बेटा कैपिटल ए। अगर मम्मी और पापा दोनों नॉर्मल,
दोनों बेटा नॉर्मल, तो संजना 100% नॉर्मल, संजना बेटा 100% नॉर्मल। लेकिन सोचिए, अगर पापा बेटा नॉर्मल है, एक्स कैपिटल ए आया, और मम्मी बेटा कैरियर है, मम्मी बेटा कैरियर है, एक्स कैपिटल है, एक्स स्मॉल है, तो क्या होगा बेटा संजना का हाल? संजना का क्या हाल होगा सोचते हैं सर। पापा से सर नॉर्मल है, पापा से कैपिटल ए आ गया सर। अब देखो, अब देखो बेटा, अब मम्मी से या तो कैपिटल ए आएगा या तो बेटा स्मॉल ए आएगा, तो 50% चांस है बेटा होमोजाइगस बनने के, और 50% चांस है बेटा हेट्रोजाइगस यानी कैरियर बनने के। सोचो, सोचो बेटा, मम्मी कैरियर है, एक कैपिटल है एक स्मॉल है, पापा ने कैपिटल ए दे दिया। अब सोचो ध्यान से, मैं तीसरी कहानी को अब रिलेट कर रहा हूं। मान लो बेटा संजना को डिजीज है, एकदम और क्लियर कर रहा हूं कि हमेशा के लिए तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लो बेटा संजना को डिजीज है, एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल है, ध्यान से सुनना, संजना को बीमारी है हीमोफीलिया, ठीक है। तो बोले सर संजना को बीमारी है, मतलब सर एक्स इसने अपने पापा से खराब वाला लिया होगा? बोले हाँ एकदम, ये एक्स रेड वाला बेटा जिसे मैंने मार्क किया कहां से लिया होगा? पापा से। पापा में एक्स स्मॉल ए वाई होगा, तभी तो बेटा संजना के अंदर में स्मॉल वाला आया। अगर बेटा संजना को डिजीज है, दोनों एक्स खराब है, एक एक्स उसने अपने पापा से लिया, पापा के पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है बेटा, एक ही एक्स क्रोमोसोम है, और वो बेटा खराब है, यानी पापा 100% बेटा गारंटी है कि वो डिजीज होंगे। अगर संजना नाम की लड़की को बीमारी है, उसने दोनों एक्स खराब है, एक एक्स कहां से लिया है? अपने पापा से, और पापा में एक ही एक्स क्रोमोसोम होते हैं, और वो एक्स खराब है, यानी कि बेटा अगर किसी फीमेल को डिजीज है तो उसके पापा को डिजीज होना मस्ट है। समझ में आया? अगर किसी भी फीमेल को डिजीज है, दोनों एक्स खराब है, यानी कि वो एक्स कहां से लिया होगा? अपने पापा से, यानी पापा को 100% चांस है बेटा डिजीज होगा। मम्मी पे अभी मैं नहीं जा रहा, मम्मी का क्या है मैं बाद में डिस्कस करूंगा, पापा वाला तो कंफर्म हो गया, किसी लड़की को डिजीज उसके पापा को डिजीज होना मस्त। मम्मी का देख लेते, मम्मी देख लेते, ठीक है। यानी कि मम्मी बेटा या तो कैरियर भी हो सकती है, देख लीजिए, अगर संजना को डिजीज है, ये बेटा एक्स खराब वाला आया, मां बेटा कैरियर हो सकती है, मां कैरियर हो सकती है, ठीक है। या तो बेटा मां को भी डिजीज होगा, अगर किसी लड़की को डिजीज है, इसका गारंटी है बेटा कि अगर जो फीमेल है वो बेटा कैरियर वाली फीमेल होगी, या तो बेटा डिजीज वाली फीमेल होगी। यानी मां नॉर्मल हो सकती है बेटा, ये नॉर्मल बट कैरियर है ना। किसी फीमेल को बीमारी है, इसका मतलब है पापा 100% डिजीज, मां बेटा कैरियर या नॉर्मल हो सकती है, ठीक है। अब सोचो इस संजना की शादी बेटा मैंने एक मेल से करा दी, मेल एकदम बेटा 100% नॉर्मल है, एक्स कैपिटल ए वाई। संजना नाम की लड़की बेटा, उसकी शादी भी करा देता हूं, शादी हो गई, कैसे बेटा? नॉर्मल मेल है। सोचो इन दोनों के शादी से बेटा जो बेटा बनेगा, बेटा जो बेटा बनेगा, बेटे के अंदर बेटा, बेटे के अंदर सन के अंदर में पापा से बेटा वाई जाएगा, ये वाइट वाला, और मम्मी से जाएगा बेटा एक्स स्मॉल ए। सोचो जो संजना की शादी उसका बेटा बना, तो बेटे में क्या जाएगा बच्चा? पापा से वाई, मम्मी से एक्स स्मॉल ए, और अगर एक्स स्मॉल ए आ गया, एक्स स्मॉल ए आ गया, तो इसके बेटे को बेटा डिजीज तो हो जाएगा ना। सोचो उसको तो डिजीज होना मस्ट है, क्योंकि उसके पास एक ही एक्स है, वो भी खराब वाला आ गया। तो इससे प्रूफ होता है बच्चा, इससे प्रूफ होता है, ध्यान से सुनना, इससे क्या कंक्लूजन निकला उस पर फोकस करो, कि अगर बच्चा तुम्हें कभी भी कोई फीमेल बीमार दिखे, डिजीज दिखे, एक्स स्मॉल ए, एक्स स्मॉल ए, किसी भी फीमेल को बेटा डिजीज है, दोनों एक्स खराब है, इसका मतलब बेटा एक जनरेशन ऊपर का मेल यानी उसके पापा, वो एक्स कहां से ली थी? अपने पापा से ली थी, यानी उसके पापा को बेटा डिजीज होना मस्ट है। एक जनरेशन ऊपर का मेल यानी उसके पापा, उनको डिजीज होना मस्ट है, क्योंकि एक्स उन्होंने खराब वाला कहां से लिया है? अपने पापा से, पापा मस्ट बी डिजीज। अगले जनरेशन में ये एक्स बेटा वो अपने बेटे में डालेगी, क्योंकि वो बेटा
पापा से तो वही लेगा, मम्मी से लेगा बेटा एक्स, एक्स खराब वाला जाएगा, दोनों एक्स खराब है तो कोई एक्स चला गया। बेटे को बेटा 100% चांस है डिजीज की। आया समझ में? अगर किसी फीमेल को बीमारी है बेटा एक्स लिंक रिसेसिव, एक जनरेशन ऊपर का मेल यानी पापा मस्ट बी डिजीज, एक जनरेशन नीचे का मेल यानी कि उसके जितने भी बेटे होंगे उनको बेटा डिजीज होना मस्ट है, 100% बेटा गारंटी है, ये गारंटेड है कि उसके जितने भी बेटे होंगे उसे बेटा डिजीज होगा। ऑल द सन विल बी डिजीज, क्योंकि बेटा मम्मी से एक्स लेता है और मम्मी का दोनों एक्स खराब है, तो जो भी बेटा होगा उसे डिजीज, उसके जो पापा होंगे उसे बेटा डिजीज होगा। तो ये लाइन गांठ बांध, ये बेटा एक्स लिंक रिसेसिव की सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, अब हम लोग कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं और मुझे बताइएगा। मैं पेडिग्री में बेटा ऐसा एक सिंबल लिखा सर्कल, इसका मतलब होगा बच्चा वो फीमेल की पहचान है। वो किसकी पहचान है बेटा? फीमेल। और मैं ऐसे लिखूंगा बच्चा तो उसका पहचान है बेटा मेल की, ये बेटा मेल की पहचान है। मैं अभी पेडिग्री बनाऊंगा तो ये बेटा ऐसे बनाऊंगा और ये दोनों बेटा हस्बैंड वाइफ है, दोनों में शादी हुई। ये बेटा जो सिंबल है ये मैरिज को दिखाता है। अब इनकी मैरिज हुई, हस्बैंड वाइफ, और इनके बेटा बच्चे, इनके बेटा बच्चे, ये एक बेटा, ये बेटी, ये बेटा, ठीक है, ये बेटा बेटा, तीन बेटा एक बेटी बन गई, तीन बेटा एक बेटी बन गई। कभी कभी बेटा पेडिग्री में ये मेल और ये बेटा फीमेल लिखा होगा और दोनों में एसोसिएशन ऐसा होगा, डबल लाइन से जुड़े होंगे, उसे कहते हैं बेटा क्लोज में, रिलेटिव में शादी हुआ है। मुस्लिम्स में, क्रिश्चियंस में, बेटा साउथ इंडियन में होते हैं, कजन्स में शादी होते हैं, रजिया से पूछो, ठीक है ना। तो यहां बेटा ये मेल और ये बेटा फीमेल, अगर वो क्लोज रिलेटिव में शादी करते तो डबल लाइन से, क्लोज रिलेटिव ने बेटा दूर, पता ही नहीं है कौन है वो, तो ये बेटा सिंगल लाइन से लिखेगा नॉर्मल मैरिज। जिसे कहेंगे बेटा कौन सा जिनस, यानी कि क्लोजली रिलेटेड ना, वो बेटा आपस में रिश्तेदार के बीच में शादी हुई है। याद रखोगे, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए बेटा, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए। बोले ठीक है सर, यहां तक याद रहेगा। अगर ये सिंबल आपको याद हो गया है तो ध्यान से देखिए, मैंने एक्स लिंक रिसेसिव के लिए क्या बताया था, एकदम फटाफट एक बार रिवाइज कर लो फिर आगे मूव करता है। कि अगर कोई बेटा मेल है बेटा एक्स और वाई, तो अपने फादर पे वो बीमारी के लिए डिपेंडेंट नहीं है। कोई बेटा मेल है वो अपनी बीमारी के लिए बेटा मां पे डिपेंडेंट है, फादर से वो वाई लेकर के, ठीक है। किस पे डिपेंडेंट है बेटा? अपने मां पे। मां बेटा अगर नॉर्मल है, होमोजाइगस नॉर्मल है, तो बेटा बेटा 100% नॉर्मल। मां बेटा कैरियर है तो बेटा बेटा 50% चांस डिजीज। अगर मां बेटा डिजीज है तो बेटा बेटे को 100% चांसेस है डिजीज के। बन जाएंगे सारे क्वेश्चंस। बेटा मम्मी पे डिपेंडेंट है, मम्मी कैसी? प्योर नॉर्मल, कैरियर वाली नॉर्मल, या बेटा डिजीज वाली? निकाल लीजिएगा। बेटी के लिए क्या बोला? बेटी के लिए बोला बेटा दो एक्स है, एक बेटा एक्स मम्मी, एक एक्स उसने पापा से लिया है, यही कहानी था ना, एक मम्मी से एक बेटा पापा से। अब क्वेश्चन ऐसे आएगा कि बेटा फादर नॉर्मल है और मम्मी कैरियर है, पापा नॉर्मल है मम्मी कैरियर है, बेटी को कितने % डिजीज के चांस? बोले ओ कितने % चांस बेटा डिजीज के? तो बोले पापा से एक्स कैपिटल ए ले लिया, मम्मी से या तो बेटा कैपिटल ए आएगा या तो बेटा स्मॉल ए आएगा। डिजीज के 0% चांस, डिजीज के 0% चांस है ना। याद रखिएगा, अगर बेटा पापा नॉर्मल है ना, कैपिटल ए दे दिया, बेटी को डिजीज हो ही नहीं सकता। अगर पापा नॉर्मल है, कैपिटल ए दे दिया, तुम्हारे अंदर कैपिटल ए आके बैठ गया बच्चा, तो तुम्हें बीमारी कभी होगा ही नहीं। इसलिए बोला जाता है बेटा बाप का कैरेक्टर बेटी में जाता है। ध्यान से देखिए, अगर क्वेश्चन पूछ दिया बेटा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दिया एक्स और एक्स,
ध्यान से देखिए, एक्स और एक्स, ठीक है। यहां बेटा पापा को डिजीज है एक्स स्मॉल ए वाई, और मम्मी बेटा कैरियर है। बताइए कितने परसेंट चांस है बेटी को डिजीज होने के? और ऐसा कितना परसेंट है, आसानी से निकाल लेंगे। पापा से एक्स स्मॉल ए आएगा, ये तो बेटा कंफर्म है। अब मम्मी से या तो बेटा कैपिटल ए आ सकता है, 50% चांस है कैपिटल ए, तो ये हो जाएगी बेटा कैरियर नॉर्मल, कैरियर वाली नॉर्मल। और 50% चांस है बेटा एक्स स्मॉल ए आए, तो 50% चांस है बेटा एक्स स्मॉल ए एक्स स्मॉल, 50% चांस है डिजीज की। आपसे प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है, परसेंटेज पूछा जाता है ना, तो आप बता दीजिएगा, ठीक है। और इसे हम लोग क्रिस क्रॉस क्यों कहते हैं, सुन लीजिए। मेरी कहानी लेखिका की कहानी बता देता हूं। लेखिका के अंदर बेटा दोनों एक्स खराब है, ध्यान से सुनना। लेखिका के अंदर बेटा दोनों एक्स खराब है, यानी उसे डिजीज है। इसका मतलब है उसने पापा से जो एक्स लिया वो खराब वाले थे। लेखिका के अंदर दोनों एक्स खराब है, यानी उसने पापा से जो एक्स लिया था वो बेटा खराब थे, यानी कि पापा डिजीज। मम्मी कैसी है मतलब नहीं है, पापा को तो डिजीज हो गया। अगर लेखिका को बीमारी है तो बेटा पापा को डिजीज होना मस्ट। अब लेखिका की शादी हुई बेटा, तो लेखिका का जो बेटा होगा पापा से वाई लेगा और लेखिका से लेगा एक्स, एक्स स्मॉल ले वाई, यानी कि लेखिका का जो बेटा होगा बेटा सन होगा 100% डिजीज। अगर लेखिका नाम की लड़की को बीमारी है तो पापा को डिजीज होना मस्ट, बेटे को डिजीज होना मस्ट। ध्यान से सुनना, इसका मतलब है पापा का जो बेटा एक्स खराब वाला था वो पहले लेखिका में आया। यहां देखो एक्स खराब वाला कहां है बेटा, बी में, लेखिका में आया। और लेखिका ने बेटा ये एक्स को दे दिया अपने बेटे में, अपने बेटे में। तो सोचिए, लेखिका के फादर मेल, लेखिका का बेटा मेल, तो ये बेटा एक्स क्रोमोसोम मेल से मेल में चला गया वाया फीमेल। लेखिका के पापा मेल, लेखिका का बेटा मेल, तो लेखिका के फादर का एक्स क्रोमोसोम पहले लेखिका में आया एक लड़की में, फिर लेखिका से उसके बेटे में चला गया, मेल से मेल गया बेटा ये बीमारी वाया फीमेल। और समझ लीजिए, ये लेखिका का बेटा है, ये बेटा लेखिका का बेटा है। सोचिए बेटा अगले जनरेशन में ये एक्स किसे देगा, बेटे को वाई देगा, बेटी को तो बेटा एक्स देगा। लेखिका का जो नाती हुआ, नाती नहीं बेटा, क्या हुआ, हाँ पोता हुआ, तो ये बेटा लेखिका का जो बेटा है उसने शादी की। अब उसकी जो बेटी होगी बेटा, बेटी में ये एक्स डाल देगा। तो सोचिए, लेखिका लड़की फीमेल, और लेखिका का क्या होगा बेटा पोती, पोती वो भी बेटा फीमेल, तो ये बीमारी बेटा फीमेल से फीमेल में गया वाया द मेल, वाया द मेल। किसे किसे ये कहानी समझ में आई थोड़ा बेटा बता दो, तो मुझे लगेगा कि चलो ये प्रॉब्लम हमने सॉल्व कर लिया। चलो किसे किसे समझ में आ गई बेटा लेखिका की कहानी? नहीं तो बेटा लेखिका का शादी करा के देख लो, क्लियर हो जाएगा। फिर पता करते रहना कि लेखिका को बीमारी है, उसके पोते को है या उसके बच्चे को है, ये 100% बेटा क्लियर हो जाएगा। नहीं समझ में आए तो जिन बच्चे के पास में अभी भी समझ में नहीं आ रहा है बेटा, ऑप्शन है लेखिका की शादी करा, शादी हो जाएगा, तुम्हारा बेटा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। चलो ठीक है, हो गया हो गया। तो बेटा अभी किसकी किसकी ठीक है शादी होगी मुझे पता नहीं, चलो ठीक है। यही बेटा जेनेटिक्स है, यही बच्चा जेनेटिक्स है। अब ध्यान से सुनो, अब मुझे बताओ बच्चा, ये एक्स लिंक रिसेसिव के लिए मैं कुछ पेडिग्री चार्ट बना रहा हूं। आपको बताना है बेटा ये पेडिग्री चार्ट एक्स लिंक रिसेसिव के लिए वैलिड है या नहीं है, ध्यान से बताना। मान लो बेटा ये फीमेल है और ये बेटा मेल है, ठीक है, दोनों बेटा नॉर्मल दिख रहे। अगर बेटा शेडेड बना दिया गया, यहां देखिए ये बेटा अगर आपने ऐसे बनाया, शेडेड बना दिया अंदर में, तो ये बेटा फीमेल तो है लेकिन वो डिजीज फीमेल है। अगर आपने ऐसे बनाया नॉर्मल मेल है, लेकिन बेटा इसमें अगर आपने ऐसे डार्क कर दिया ऐसे,
तो ये बेटा डिजीज मेल है, याद रखिएगा। ये नॉर्मल फीमेल, अंदर में आपने ऐसे ब्लैक कलर से पूरा कवर कर दिया, डिजीज फीमेल, नॉर्मल मेल, और ये बेटा नॉर्मल डिजीज मेल। तो ये बेटा नॉर्मल फीमेल है, नॉर्मल मेल है, और इनके बच्चे बेटा, एक बेटी नॉर्मल, एक बेटी डिजीज, एक बेटा नॉर्मल और एक बेटा डिजीज। बस मैं पूछना चाहता हूं बेटा कि ये जो पेडिग्री आपको सामने में दिख रहा है, ये डिजीज है, ये डिजीज है, बाकी बेटा नॉर्मल है। क्या बेटा ये एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल है? यस या नो में बताइएगा। क्या बेटा ये एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल है? यस या नो में केवल बताइए। मैसेज कीजिए बच्चा, मैसेज कीजिए। क्या बेटा ये एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल है? यस और नो। जिन बच्चों का मानना है नो, आंसर करेक्ट है, आंसर बेटा करेक्ट है, ये पॉसिबल नहीं है सर। क्या बच्चा उसका रीजन एक लाइन में बता सकते हैं? क्या बेटा आप उसका रीजन एक लाइन में बता सकते हैं? चलो आज पहला पेडिग्री बनाया तो मैं ही बता देता हूं। तो रितु ने आंसर दे दिया ऐसे। मैंने बोला था बेटा कि अगर किसी फीमेल को डिजीज दिखता है एक्स लिंक्ड रिसेसिव में बेटा, तो उसके बाप को, फादर को डिजीज होना मस्ट है। ये बेटी बेटा, इसका दोनों एक्स खराब है और बाप देखो बेटा नॉर्मल घूम रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? अगर किसी बेटी को डिजीज है तो उसने बेटा एक्स पापा से लिया होगा, पापा को डिजीज होना मस्ट था, रूल फॉलो नहीं हुआ, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है, खत्म, एक्स लिंक्ड रिसेसिव नहीं है। चलिए ठीक है, अब सेकंड एक और देता हूं, सेकंड एक और देता हूं, बताना बेटा ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव है या नहीं, हाँ या ना में आंसर देना। ये मेल, ये फीमेल, बोलो बेटा ये पॉसिबल है, यस या नो में आंसर देना। क्या ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए ये बेटा पेडिग्री पॉसिबल है? जितना तुम्हें क्लू मालूम, बेटा क्लू तो एक ही था, बेटी को डिजीज है, फीमेल को डिजीज है, बाप को, बेटे को होना मस्ट है। तो क्या है बेटा तुम्हारा आंसर? नो। किसी ने दिया यस? क्यों पॉसिबल नहीं है बच्चे ये बताइए। हाँ तो प्रगति बेटा कैरियर लिख करके नहीं देगा ना। देखिए ये बेटा फीमेल क्या है मुझे नहीं मालूम, ध्यान से सुनो। मेल बेटा एक्स कैपिटल ए वाई है क्योंकि नॉर्मल है, ये मुझे मालूम है बेटा। ये एक्स कैपिटल ए वाई, एक्स कैपिटल ए एक्स स्मॉल ए भी तो हो सकता है ना। इस क्लू से ये प्रूफ नहीं होता कि बेटा ये एक्स कैपिटल ए एक्स कैपिटल ए, ये बेटा कैरियर भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है, कैरियर होगी बेटा। यहां पर ऐसा सर्कल बना के दिया हुआ है। अब ये तुम्हें बेटा एनालाइज करना है, तुम्हें बेटा सोचना है कि सर ये कौन वाला होगा। तो बेटर है बेटा ऐसे में कंफ्यूज ना हो, अब कैरियर मान के चले, कैरियर मान के चले। तो कैरियर अगर मान ले तो ये बेटा बाप से आ गया, फादर से आ गया वाई, और मम्मी से आ गया एक्स स्मॉल है। यहां देखिए फादर से वाई, एक्स कैपिटल है, पॉसिबल है बेटा एक्स कैपिटल है, एक्स स्मॉल है, एक्स कैपिटल है, एक्स कैपिटल है, हो गया। दिस इज अ पॉसिबल, दिस इज अ पॉसिबल। लेकिन कई बार बच्चा, ठीक है चलिए तीसरा चांस देता हूं, थर्ड चांस देते हैं, देखते क्या करते हो आप लोग। तीसरा चांस देता हूं, ये डिजीज, ये डिजीज दोनों बेटा मेल और फीमेल दोनों को डिजीज है। और बताइए तो बेटा डबल लाइन का मतलब क्या है? अगर क्वेश्चन आ गया बोले सर डबल लाइन तो हमें बताया ही नहीं था, बेटा बताया था, रजिया से पूछने के लिए बोला था ना। तो वहां होता है बच्चा, वहां ऐसा देखा जाता है, मुस्लिम फैमिली में ऐसा देखा जाता है कि क्लोज रिलेटिव में होता है, ठीक है। डिजीज, डिजीज नॉर्मल, क्या बेटा पॉसिबल है? क्या बेटा पॉसिबल है, यस या नो? क्या ये एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल है? बेटा बहुत आसान सा है, क्या बेटा पॉसिबल है? मैंने सिंपल बोला था बेटा, सिंपल बोला था, वर्षा कहां सोच रहे हो। अगर बेटा माँ को बीमारी है, एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल है, तो बेटा बेटा कैसे नॉर्मल रहेगा? एक ही कहानी तो बताया तुम्हें।
अगर बेटा किसी फीमेल को बीमारी है, उसके जितने बेटे होंगे, अरे बेटा मम्मी से एक्स लेता है, मम्मी का एक्स खराब है, जितने बेटे होंगे सबको बीमारी। और जितने बाप मत बोल देना, बाप एक ही होते, फादर एक ही होते, एक ही जो बाप है बेटा वो भी डिजीज होगा। जितने बेटे होंगे बेटा डिजीज होना मस्ट है। तो इसे भी बेटा डिजीज होना मस्ट है। लेकिन डिजीज कैसे देखो, नॉर्मल कहने का मतलब एक्स कैपिटल ए वाई आ गया। चलो पापा से उसने लिया बेटा, उसने बेटा पापा से वाई ले लिया, मम्मी से तो एक्स लिया है ना स्मॉल वाला, तो ये बेटा पॉसिबल नहीं है। चलो इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके पूछता हूं, इसी में बेटा थोड़ा सा चेंजेस करके ट्रैप करता हूं। बताओ बेटा ये पॉसिबल है या नहीं है, थोड़ा दिमाग खोल करके सोच करके बताना, यस या नो। बाप मां और पापा दोनों को बीमारी है, दोनों बेटा बीमार है, और एक बेटी बेटा नॉर्मल है, क्या बेटा पॉसिबल है, क्या बेटा पॉसिबल है? प्रियांशु कैसे बेटा पॉसिबल है, यस कैसे होगा, थोड़ा सोचो। अरे बेटा दोनों बीमार ना, अरे बेटा दोनों बीमार ना, बाप बीमार एक्स स्मॉल ए वाई, माँ बीमार एक्स स्मॉल ए, एक्स स्मॉल ए, एक्स स्मॉल ए, अरे बेटा दोनों बीमार, इस बेटी में बेटा क्या जाएगा, दोनों एक्स, पापा से एक्स, दोनों तो खराब वाले आएंगे ना, बीमारी तो होना है। अगर माँ बाप दोनों डिजीज है तो बच्चा कैसे नॉर्मल होगा, बच्चा बेटा नॉर्मल हो ही नहीं, दोनों में स्मॉल ए चल रहा है बेटा, दोनों में स्मॉल ए चल रहा है, तो बच्चा बेटा कैपिटल ए वाला कैसे पैदा हो सकता है? तो पॉसिबल नहीं है, मम्मी पापा दोनों डिजीज, बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता। कहानी खत्म, कहानी खत्म। चलो एक और चांस देता हूं, एक और चांस देता हूं। मेल फीमेल, मेल को डिजीज, फीमेल नॉर्मल, फीमेल नॉर्मल, मेल चले देखते ये वाला बेटा, क्या एक्स लिंक रिसेसिव पॉसिबल है, हाँ या ना में बोलिएगा। क्या बेटा ये बीमारी एक्स लिंक रिसेसिव पॉसिबल है, यस और नो? चलो थोड़ा सा और क्लू बढ़ा देता हूं, एक क्लू और बढ़ा देता हूं, एक मेल नॉर्मल, चलिए ठीक है, यस और नो, क्या ये एक्स लिंक रिसेसिव पॉसिबल है? 4-5 जनरेशन दे दिया है, बोले सर नहीं सर एक ही तो रूल आपने बताया है सर, आपने एक ही रूल बताया है इसके लिए कि अगर बेटा फीमेल को डिजीज है, टारगेट है फीमेल, फीमेल को टारगेट करो, एक ही फीमेल, अगर फीमेल को डिजीज है बेटा उसके एक जनरेशन ऊपर का मेल यानी फादर मस्ट बी डिजीज, और उसके जितने बेटे होंगे बेटा मस्ट बी डिजीज, दोनों रूल फॉलो नहीं किया यानी एक्स लिंक रिसेसिव नहीं होगा, यानी एक्स लिंक रिसेसिव नहीं होगा, रूल फॉलो नहीं किया एक्स लिंक रिसेसिव नहीं है। तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन बेटा, कंफ्यूजन नाम का दिमाग में रखिए मत। चलो फिर भी एक बार मैं टेस्ट करता हूं, फिर भी बेटा एक बार टेस्ट करता हूं, यस या नो बताइएगा, ये एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल है, यस और नो? क्या बच्चा वो एक्स लिंक रिसेसिव के लिए पॉसिबल है? अगर नो, नो कैसे, मैंने क्या बोला है, फीमेल नॉर्मल है, तो बेटा नॉर्मल कौन सा है तुम्हें बेटा, क्या दिया हुआ है या नॉर्मल कौन है, एक्स कैपिटल एक्स कैपिटल ए दिया है क्या? ये भी तो हो सकता है ना, ये भी तो हो सकता है, कैरियर होगी, दोनों का साइन तो एक ही है, दोनों का साइन तो बेटा एक ही है, तुम्हें थोड़ी ना मालूम कि बेटा कैरियर वाली है या नॉर्मल वाली है, होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस होगी तो ये पॉसिबल है, पॉसिबल है बेटा पॉसिबल है। चलिए ठीक है, चलो अब हम लोग आगे निकले, नई बीमारी की तरफ अब पढ़े बेटा, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिजीज, फटाफट करते, नाम में लिखा है जब एक्स क्रोमोसोम पे जीन होगा और वो डोमिनेंट होगा तब बीमारी होगी, ये एक मिनट,
ठीक है, मैंने क्या बोला बेटा, एक्स लिंक डोमिनेंट, नाम में लिखा है जब बेटा डोमिनेंट होगा तब बीमारी होगी, ये फीमेल ये बेटा मेल। ध्यान से बच्चा, ध्यान से, जब बीमारी कब होगी, जब बेटा डोमिनेंट जीन होगा। प्रगति के अंदर 2 एक्स क्रोमोसोम, मम्मी और पापा, मम्मी ने दिया कैपिटल ए, पापा ने दिया कैपिटल ए, बेटा क्या होगा, बीमारी कब होगी, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, जब डोमिनेंट है तब बीमारी होगी, तो प्रगति को डिजीज हो गया। एक कैपिटल है एक्स स्मॉल है, तो बोले सर ये भी तो हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है ना सर, एक तो डोमिनेंट हो गया ना सर, तो फिर से प्रगति को बीमारी। अब मम्मी ने दिया एक्स स्मॉल है, पापा ने दिया बेटा एक्स स्मॉल है, दोनों के दोनों क्या है, रिसेसिव है, दोनों रिसेसिव है, तब बेटा प्रगति होगी नॉर्मल, यानी पूरा उल्टा कहानी, एक्स लिंक डोमिनेंट, जब तक डोमिनेंट रहोगे बीमारी होगी, रिसेसिव रहोगे तब नॉर्मल रहोगे। मेल, मेल के पास एक ही किडनी है, एक्स एक ही किडनी, कैपिटल ए आया डिजीज, एक्स स्मॉल ए आया नॉर्मल, नॉर्मल, ऐसे समझिए। फीमेल के पास 2 किडनी और दोनों किडनी अच्छे तब बीमारी, एक किडनी अच्छा तब बीमारी, दोनों किडनी खराब तब वो ठीक रहेगी। और मेल के पास एक ही किडनी है, अगर किडनी अच्छा वाला आ गया तब बीमारी हो रहा है, खराब है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये बीमारी बेटा ज्यादा होने के चांसेस किसमें है, आंसर बेटा फीमेल में। ये बीमारी ज्यादा किसमें देखा जाएगा, फीमेल में, क्योंकि 2 किडनी है और दोनों किडनी नॉर्मल वाले के तब बीमारी हो जाएगी। तो बोलेंगे सर ये बीमारी कौन सा होता है, इस बीमारी के ज्यादा एग्जाम्पल तो नहीं है बेटा, आप याद रख सकते हैं स्यूडो रिकेट्स। एक रिकेट्स तो होता है बेटा विटामिन डी की कमी से, वो अलग है, वो रिकेट्स होता है। स्यूडो रिकेट्स में क्या होता है, ये भी बेटा बोन्स वोन्स का ही प्रॉब्लम है, लेकिन जेनेटिक है, जीन्स डोमिनेंट होगा तब बीमारी होगी। और दूसरा बेटा डिफेक्टिव इनेमल, दांत वांत में बेटा इनेमल क्या होता है, दांत का अपर पार्ट टेढ़ा कुबड़ा कुछ बन गया, डिफेक्टिव इनेमल हो गया। एनसीईआरटी में गिवन नहीं है बेटा, बस थोड़ा सा केवल एग्जांपल पे फोकस कर लीजिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन फटाफट बना ले इसके ऊपर में। मान लो बच्चा, मान लो कि जो मेल है, ये मेल और ये बेटा फीमेल, मेल को बेटा डिजीज है, मेल को डिजीज है लिख देता हूं, और फीमेल जो है बच्चा, फीमेल जो है वो बेटा नॉर्मल है। बताइए बेटे और बेटियों को डिजीज होने के कितने % चांस है। बोले सर पहले तो सिंबल लिखेंगे अच्छे से, मेल डिजीज है एक ही चांस है, एक्स कैपिटल है भाई, फीमेल नॉर्मल है यानी दोनों एक्स स्मॉल है, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस कर दीजिए, क्रॉस करने तो आता है आपको। बोले सर कैसे, बेटे में सोचिए बेटा, बेटे में मम्मी से क्या आता है, एक्स, यानी मैं मेल का कहानी बताता हूं, पापा से आया वाई, मम्मी से आया एक्स, यानी सारे बेटा बेटा नॉर्मल होंगे, जितने भी बेटे होंगे बेटा नॉर्मल होंगे। व्हाट अबाउट बेटी, बेटी में बेटा एक मां से आता है एक्स स्मॉल है, एक बेटा पापा से आता है, पापा से आया एक्स कैपिटल है, तो जितने भी बेटा बेटियां होंगी उसे बेटा डिजीज हो जाएगा। उल्टा चलता है ना, क्रिस क्रॉस का मतलब क्या होता है, उल्टी कहानी, मां नॉर्मल तो बेटा नॉर्मल, बाप डिजीज बेटी, बाप से बेटी में, मां से बेटे में, मां नॉर्मल तो मैं नॉर्मल, पापा को डिजीज बेटी को डिजीज। आ गया समझ में, क्रिस क्रॉस ये बेटा, मेरा एक्स मेरी बेटी में जाए, मेरी बेटी का एक्स बेटा मेरे पोते में यानी उसके बेटे में जाएगा, यही तो क्रिस क्रॉस है। चलिए ठीक है, तो मेरे में से यहां तक आप लोगों ने सीखा होगा, और एक दो हम प्रॉब्लम सॉल्व करके आगे बढ़ जाते। बोलो बच्चा ये क्या पॉसिबल है, ये मेल और ये बेटा फीमेल दोनों नॉर्मल है, एक को डिजीज है, क्या बेटा ये पॉसिबल है, यस या नो में बताइएगा। एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए बेटा क्या ये पेडिग्री पॉसिबल है, यस और नो, क्या ये पेडिग्री बच्चा एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए पॉसिबल है, सोचो सोचो, क्या बेटा पॉसिबल है एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए। देखो ये फादर मेल नॉर्मल है, एक्स
स्मॉल ए वाई, नॉर्मल का लिखने का एक ही तरीका जब रिसेसिव हो। माँ नॉर्मल है, एक्स स्मॉल है, एक्स स्मॉल है, तभी तो नॉर्मल होगा। दोनों नॉर्मल की शादी करा रही है बेटा, तो ये कहां से पैदा हो जाएगा? ये तो डिजीज वाला है, ये बेटा कैसे पैदा हो सकता है? जब शादी आपने बेटा स्मॉल ए के बीच में की है, तो ये बेटा पैदा कैसे हो सकता है? दोनों नॉर्मल है तो बेटा कोई भी बच्चा डिजीज नहीं हो सकता। अगर नॉर्मल है तो बच्चा बेटा डिजीज पॉसिबल नहीं है, एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की पहचान है, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो ठीक है, तो मैं क्या करता हूं यहां तक अभी, ठीक है, एक और बनाते हैं, एक पेडिग्री और सॉल्व करते हैं, इसे डिजीज। क्या बच्चा ये पॉसिबल है? यस या नो में बताइएगा। क्या बेटा ये पॉसिबल है? यस या नो में बताइएगा। एक्स लिंक डोमिनेंट के लिए क्या पॉसिबल है ये? यस या नो में बताइए। नो, करेक्ट बेटा, नो। क्यों? मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ही आसान है। इसका एक्सप्लेनेशन एक बार सीख लीजिए और उसके बाद लीव कर देंगे, उसके बाद छुट्टी हो जाएगी। बस 2 मिनट ध्यान से सुनिए। मैं बेटा मेल, एक्स और वाई, ध्यान से सुनना, मैं बेटा मेल, मैंने अपने पापा से बेटा क्या लिया है? वाई लिया है। अपने पापा से क्या लिया बेटा? वाई। और अपने मम्मी से लिया बेटा एक्स। सभी को मालूम, ये बीमारी कब होगी बेटा? जब एक्स क्रोमोसोम डोमिनेंट वाला हो। मुझे अपने पापा से कोई मतलब नहीं, पापा में क्या है बेटा मुझे कोई मतलब नहीं। बीमारी के लिए किस पे डिपेंडेंट हूं? मां पे। मम्मी में बेटा, मम्मी को देखो ना, कैपिटल ए, सोचो मम्मी कैपिटल ए, मम्मी में दोनों बेटा जीन कैपिटल है, तो मेरे अंदर 100% आएगा बेटा, मुझे डिजीज हो जाएगा। मम्मी बेटा अगर हेट्रोजाइगस है बेटा, हेट्रोजाइगस है, मम्मी हेट्रोजाइगस है, तो 50% चांस है डिजीज के। और मम्मी बेटा अगर नॉर्मल है, मम्मी बेटा नॉर्मल है, तो चांसेस क्या है बेटा? 100% नॉर्मल के। जैसे मैंने पहले वाला बताया था वैसे ही तो बता रहा हूं, लेकिन इसे और इंटरेस्टिंग करते, इससे बेटा और इंटरेस्टिंग करते जिससे क्वेश्चन बनते। मेरे ऊपर फोकस करना। एक मेल है, उसे बेटा डिजीज है, ध्यान से सुनना, डिजीज है, एक्स कैपिटल ए और वाई। एक मेल है मेरा, मान लो मुझे डिजीज है, कौन सी बीमारी बेटा? एक्स लिंक डोमिनेंट। सोचना ध्यान से, अगर मुझे बेटा डिजीज है तो मुझे पापा से तो कोई मतलब नहीं, पापा के पास से मैंने वाई लिया है, मुझे पापा से कोई मतलब नहीं, इस बीमारी के लिए मुझे पापा से कोई मतलब नहीं, क्योंकि मैंने पापा से वाई लिया। मुझे बेटा अगर डिजीज है, इसका मतलब है ये एक्स बेटा, ये एक्स कैपिटल ए वाला मैंने अपने मम्मी से लिया होगा। ये वाला एक्स किससे लिया होगा बेटा? अपने मम्मी से। और मम्मी में कैपिटल ए आ गया, मम्मी में बेटा कैपिटल आ गया। दूसरा दूसरा वाला क्या है बेटा? क्या मतलब रहता है? एक बेटा कैपिटल हो गया, वो हेट्रोजाइगस हो गई बेटा, वो तो डिजीज हो गया ना। मुझे डिजीज है, मैंने मम्मी से एक कैपिटल ए लिया, और मम्मी में 2 एक्स है, एक बेटा कैपिटल ए वाला आ गया अकेले बेटा, डिजीज करने के लिए सफिशिएंट है, दूसरे से तो मतलब भी नहीं है। यानी मुझे डिजीज है तो बेटा मम्मी को डिजीज होना मस्ट। आया समझ में? अगर किसी मेल को डिजीज है तो उसकी मां को डिजीज होना बेटा, एक जनरेशन ऊपर जो फीमेल यानी मां, उसे डिजीज होना मस्ट। अब मैंने शादी कर ली, अब मेरी कहानी सुन, मैंने एक फीमेल से शादी की, एक्स, ठीक है, कोई भी है बेटा, फीमेल क्या है मतलब नहीं है। मेरी जो बेटी होगी उस पर फोकस करो, मेरी जो बेटा बेटी होगी, मैं बेटा उसे ये एक्स दे दूंगा, उसे मैं ये एक्स खराब वाला दे दूंगा। तो मेरे बेटी में बेटा एक्स कैपिटल ए आ गया खराब वाला, दूसरा बेटा क्या आता है कोई मैटर नहीं करता, एक अकेला कैपिटल ए बेटा डिजीज तो करा देगा, डोमिनेंट है डिजीज तो करा देगा। तो इससे प्रूफ होता है, इससे बेटा प्रूफ होता है कि कभी बेटा कोई मेल को अगर डिजीज है एक्स कैपिटल ए वाई, एक जनरेशन ऊपर का
फीमेल बेटा यानी उसकी मां, उसे बेटा डिजीज होना मस्ट है, क्योंकि एक्स कैपिटल है उससे लिया होगा। और ये बेटा आने वाले जनरेशन में अपने बेटी में एक्स डाल देगा, यानी उस बेटी को भी डिजीज होना मस्ट है। अगर किसी मेल को डिजीज है तो एक जनरेशन नीचे जो भी फीमेल होगी, यानी जितनी भी बेटियां होंगी, एक्स उसमें डालेगा, डिजीज मस्ट। एक जनरेशन ऊपर जो बेटा फीमेल होगी यानी उसकी मां होगी, उसे बेटा डिजीज होना मस्ट है। हो गया ना बेटा क्रिस क्रॉस। मेरी मां के अंदर में एक्स कैपिटल ए था, मेरे अंदर आया, मैंने ये एक्स बेटा अपने बेटी में डाल दिया, तो मेरी मां से बीमारी चला मेरी बेटी में पहुंच गया, वाया द मेल, वाया द मेल। तो क्लियर है, इसमें ऐसे गड़बड़ नहीं कीजिएगा। एक्स लिंक डोमिनेंट जब भी बीमारी आएगी, एक लाइन याद करके जाइएगा, टारगेट ए मेल, टारगेट ए मेल जिसे डिजीज है, टारगेट ए मेल जिसे बेटा बीमारी है, और अगर वो बीमार है, डिजीज है, एक्स कैपिटल ए वाई होगा। और बेटा ज्यादा नहीं, एक लॉजिकल दिमाग से सोचना, वो बेटा आने वाले जनरेशन में अपने बेटी में ये एक्स डाल देगा, तो बेटी को बेटा एक्स कैपिटल ए मिल गया, बेटी मस्ट बी डिजीज। ये एक्स उसने बेटा एक जनरेशन अपने अपनी मां से लिया होगा, एक्स कैपिटल ए मां से लिया होगा, यानी कि बेटा मां मस्ट बी डिजीज। अगर मेल को डिजीज है, एक जनरेशन ऊपर की फीमेल यानी मां, एक जनरेशन नीचे की फीमेल यानी बेटियां, उसे डिजीज होना मस्ट है। ये पहचान है बच्चा एक्स लिंक डोमिनेंट की। ठीक है, तो मैं यहां पर छोड़ दे रहा हूं, लेकिन आपको करना क्या है मैं एक बार बता दे रहा हूं। जो मैंने पिछले क्लास में एक वीडियोस आपको भेजे हैं बच्चा, वापस से आप देख लीजिएगा। मेरे पास इतना टाइम नहीं है बेटा पेडिग्री में 3 क्लासेस पढ़ा सकूं, तो आपका काम है, मैं परसों मिलूंगा, तो आपका काम है बेटा वो वीडियोस को जो मैंने आपको सेंड कर दिया वो देख लीजिएगा। नहीं मिलेगा तो मैं वापस से भेज दूंगा पेडिग्री का, क्योंकि मैं अब रियल वाला बेटा पेडिग्री पढ़ाना स्टार्ट करूंगा, तो ये तुम्हारा काम, मैं तो बहुत खींच जाएगा बेटा, फिर से पेडिग्री ऑटोजोमल बताऊंगा, साइटोप्लाज्मिक बताऊंगा, तो ये बहुत टाइम टेकन लगेगा, बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए बेटर है बेटा वो एक वीडियोस को आप कल देख लीजिएगा, या आज जब भी टाइम मिले देख लीजिएगा, तो हमारा टॉपिक जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि एक ही टॉपिक बचेगा, लिंकेज फटाफट कर लेंगे। तो आपका एक होमवर्क है बेटा, वो वीडियोस को देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं दे दूंगा पेडिग्री का, मुझसे मांग लेना, और तुम लोग बेटा अपने ग्रुप में डाल लेना। प्रॉब्लम क्या, मैं दे तो देता हूं, लेकिन बेटा तुम लोग ग्रुप में डालते तो सभी के पास पहुंच नहीं पाता। आप प्रीवियस स्लाइड देख लो, प्रीवियस स्लाइड भी सबको भेज देता हूं। और जिसको डायवर्सिटी वाला चाहिए होगा, फंगस, प्रोटिस्टा, प्लांट किंगडम, वो मुझसे मांग लेना। आई थिंक सभी के पास में मेरा फोन नंबर होगा ही होगा।